अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, एक अच्छा रिश्ता मिलना हो सकता है कि नसीब की बात हो, लेकिन उस रिश्ते को आगे चलाना, बढ़ाना, उसे निभाना, वो दो लोगों की एक अच्छी सोच, अच्छी समझ और उनके अच्छे रवैये पर इन्हिसार करता है। लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है कि एक अच्छा और मुनासिब रिश्ता मिलना भी बहुत मुश्किल काम हो गया है। एक वक्त था कि जब हर ख़ानदान में कोई ना कोई आंटी ऐसी हुआ करती थी, चाची, मामी, ताई, जो बहुत सारी लड़कियों को जानती थी, उनके ख़ानदान को जानती थी, तो वो इधर उधर से करके पूछ पाछ के रिश्ता लगवा ही देती थी और कोई ना कोई अच्छा रिश्ता ले आती थी। फिर आया जी ये मैरिज ब्यूरोज़ का ज़माना और बाकायदा लोगों ने प्रोफेशनली इस काम को शुरू किया, चार्जेस लगाए और काफ़ी हद तक कामयाब शादियां भी करवाई और अच्छे अच्छे रिश्ते भी फैमिलीज़ को दिखाए। लेकिन आज हम अपने शो पर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी गेस्ट से जो यही काम कर रही हैं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं, एंड दैट्स अनबिलीवेबल। यस जी, उनकी एक ऐप है और उनकी ऐप के ज़रिए बहुत सारे लोगों की शादियां हुई हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये ऐप जो है ये कितनी सेफ़ और सिक्योर है और किस तरह से इसका जो है चेक एंड बैलेंस किया जाता है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें फ़ेक आईडीज़ या फ़ेक एप्लीकेंट्स शामिल हो जाएं। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और अगर आपको या आपके किसी भी रिश्तेदार को अच्छे रिश्ते की तलाश है तो आज का शो ज़रूर देखिएगा। हम आपको एक ऐसी ऐप बताएंगे जिसमें आपने पैसे भी खर्च नहीं करने हैं और अपनी पसंद का रिश्ता भी आप देख सकते हैं। क्या तरीक़ाकार है वो हमें उनकी जो फाउंडर हैं वही बताएंगी। लेकिन फ़िलहाल आज की कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज जो है बन रहा है हलवा। ओहो हो, और इस सर्दियों में ये माखंडी हलवा जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। कोई भी हलवा हो, गाजर का हलवा हो, वैसे ही सर्दियों में भूख लगती है और मीठा खाने का मन होता है, और वो भी ऐसे हलवे मीठे जो गरम गरम सर्व हों। तो आज हम आपको सिखाएंगे माखंडी हलवा और एक और रेसिपी है। लेकिन इसके अलावा जो है इनसे भी हम ज़रा गपशप लगाएंगे और इनसे जानेंगे कि ये यहाँ तक कैसे पहुँची हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी इन्होंने काम किया है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो हैं इन्होंने विन किए हैं। आज ये लाइवली वीकेंड्स में आई हैं। आइए इनको वेलकम करते हैं। शेफ़ फ़ाइज़ा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा, कैसी हैं आप? खैरियत से माशाल्लाह, प्रॉपर शेफ़ हैं। हाँ, कब से शेफ़ बन गई हैं आप? यहाँ बैठे, बल्कि सुकून से बैठते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ जी, कब से शेफ़ बन गई हैं आप? बेसिकली स्टार्ट तो मैंने एज अ होम एंटरप्रेन्योर किया था। अच्छा जी, फिर घरेलू खाती हाँ, और उस तरह से इस तरह कंपटीशन में कुछ हिस्सा लिया तो जो वो एक मिला, टाइटल मिल गया। हाँ। तो फिर उसके बाद वो हुआ कि सर्टिफाइड हो जाना चाहिए। वेरी गुड जी। तो सर्टिफिकेशन कब फिर आपने हासिल की? मुझे 1 ईयर हो चुका है। अच्छा, 1 साल हो गया, ज़्यादा दूर नहीं गई। तो अब कुछ फ़र्क पड़ा काम में सर्टिफिकेशन के बाद भी? मतलब अब आजकल आप करंटली क्या कर रही हैं? बेसिकली तो मैं अपना ही होम पेज जो है मेरा, अच्छा, अपना ऑनलाइन वगैरह ऑनलाइन वही चला रही हूँ। ऑर्डर्स वगैरह आप लेती हैं? जी बिल्कुल। तो फ़ाइज़ा किस नाम से आपका पेज? मेरा है फ़ाइज़ा होम डिलाइट्स के नाम से। होम डिलाइट्स, फ़ाइज़ा होम डिलाइट्स। और क्या क्या वहाँ उस पेज में आपको सब मिलेगा। उसमें आपको बर्थडे केक से लेके कैटरिंग और फ्रोज़न आइटम से लेके रमज़ान की डील्स। अच्छा, हर चीज़ ये उस तरह के खाने होते हैं जी। ओके, जो पूरी लिस्ट आपने डाल दी है कि भाई जो आप चाहेंगे, जो चाहे आपको आराम से मिल सकता है। आपकी मुराद हम पूरी करेंगे। खाने की टेबल पे क्या चाहिए बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कब से चला रही हैं पेज? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 11 इयर्स होने वाले हैं। माशाल्लाह। तो कोई हेल्पर है, अकेले कर रही हैं? नहीं, ऑल सब खुद करते हैं। ग्रोसरी से लेकर खुद से बनाना, बस हस्बैंड हेल्प करते हैं ग्रोसरी के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो हस्बैंड ही ला के देते हैं। अच्छा। और तो बाकी सारा कुछ मैं खुद करती हूँ। काटना, कूटना, ये सब कुछ मेरा। और डिलीवरी वगैरह जैसे करनी वो राइडर पे डिपेंड करते हैं। या तो कुछ खुद कहते हैं कि हम पिक कर लेंगे और कुछ कहते हैं हमें डिलीवर कर दें। अच्छा, तो वो आसान नहीं है ना, क्योंकि मैं भी ये करती हूँ।
हर चीज़ पूरा एक ही वन वुमन आर्मी। तो मैं तो ज़्यादा ऑर्डर से भी घबराती हूँ, इसीलिए ज़्यादा प्रमोशन ही नहीं करती। मेरे साथ ज़्यादा ऐसा होता है कि मेरे अपने घर में इवेंट चल रहा होता है, मेरे पास बड़ा ऑर्डर भी आ जाता है ना, तो मुझे दोनों को टैकल करना पड़ता है। कैसे करती हैं बड़ा ऑर्डर? अपने वाले पहले कर लेते हैं, फिर ऑर्डर पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। आसान नहीं है ना वैसे अकेले करना वो, पड़ता फिर है, इंशाल्लाह आगे काम ऐसा अच्छा चले तो फिर हम हायर भी कर लें और वो सारा कुछ। खैर एनीवेज, आज जो हम आपसे सीख रहे हैं एक तो मक्खन हलवा है, जो दूसरी रेसिपी है वो क्या है? दूसरी है मुगलाई चीज़ी चिकन। मुगलाई चीज़ी चिकन, ये क्या ग्रेवी है, ड्राई टिक्का है क्या? लिटिल बिट ग्रेवी होगी, ज़्यादा इसमें वो नहीं होगा। चीज़ के साथ हम इसको लास्ट में सर्व करेंगे। अच्छा सही। और ये आपकी अपनी रेसिपी है? मेरी अपनी रेसिपी है। तो क्यों ये रेसिपी आपने सोची कि मैं इसको एक्चुअली मैंने जब भी इसको ये बनाया सबको, मतलब कि ये मैंने 2010 में अपने हस्बैंड की बर्थडे पे ट्राई किया था। अच्छा। क्योंकि जब कोई इवेंट आता है तो उसमें कुछ ना कुछ नई रेसिपी मैं जनरेट करती हूँ, तो मैंने तब ये बनाई थी। तो उसके बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इसको मेरे सिग्नेचर डिश कहा जाता है। अरे वाह। और ये ऑर्डर्स भी आते हैं जी इसके? बिल्कुल, वेरी गुड। ये अगर आप भी चखना चाहते हैं या खाना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं तो फाइज़ाज़ होम डिलाइट, फाइज़ाज़ होम डिलाइट। चलें जी, हम किचन की तरफ बढ़ते हैं और कुकिंग का जो सिलसिला है उसे स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं मैरिनेशन कर दूंगी ताकि फिर हम इसके। हाँ ये सही है, तो उसे टाइम भी मिल जाएगा। और ये बोनलेस चिकन में हम बनाएंगे। ठीक है, चिकन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे दही लिया मैंने, ये हाफ कप करीब है क्रीम। अच्छा, ये भी हाफ कप ही है। ठीक है। अच्छा, ये है पेस्ट। इसमें मैंने एक प्याज को थोड़ा सा ब्लांच करके कर लिया था, पेस्ट बनाया था। साथ में हरी मिर्ची है इसमें। अच्छा ठीक है। और सही है। हल्का सा ब्लांच किया था, कुक नहीं किया था। ब्लांच किया था सिर्फ इसको पेस्ट बनाने के लिए। सही है। साथ में हरी मिर्ची बिल्कुल वो डाली थी, रॉ। अच्छा ठीक है, बस वो पेस्ट बन गया इसीलिए हरे रंग का है वो। ये है। साथ में इसमें जाएगा अपना, और ये है ये क्या चना है? हाँ, बेसन का जो चने होते हैं ये। इसके साथ इसमें सेसमी सीड। अच्छा, सेसमी सीड्स। इन दोनों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, कितने चने लिए, कितने सेसमी सीड्स? 2 टेबलस्पून मैंने चने लिए थे और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सेसमी सीड। 1 टेबलस्पून। अच्छा, ये भुना था आपने थोड़ा? एक्चुअली भुने हुए मैंने लिए थे चने। अच्छा, भुने हुए चने थे, छिलके तो उतार के हटा के और फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ठीक है, सेसमी सीड को नहीं भुना? नहीं, उसको नहीं भूनना। ठीक है। 2 चमचे चने थे और 1 चमचा सेसमी सीड्स थे, इनको उन्होंने पीस लिया और ये तकरीबन पूरा ही डालेंगे। ठीक है, जितना भी बन जाए। सही है। अच्छा, अब जो है ये है ज़ीरा। सही है, ज़ीरा पाउडर। जी, वही ये रोस्टेड। और हाँ ठीक है, वही भुना हुआ पिसा हुआ। ये भी भुना हुआ पिसा हुआ धनिया है। ठीक है, इसको डालेंगे। धनिया का इसको कुटा थोड़ा सा रखा है। और ये सुर्ख मिर्च थोड़ी सी पूरी जाएगी। ऐसे मिर्चें थोड़ी सी हम देख के डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है, तो इसमें ये क्रश है चिली। ठीक है, लाल कुटी हुई भी गई हैं और पाउडर मिर्च भी गई है लाल। ज़ीरा, ये गरम मसाला। गरम मसाला ठीक है, वो आगे पीछे हो गया है क्योंकि एक ही कलर है, तो मसला नहीं। हम इसमें तो चीट कर ही लेते हैं। जीरे को गरम मसाला बोल देंगे, गरम मसाले को जीरा बोल देंगे। ये लेमन है 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन लिया था। ठीक है जी। और नमक जो है मैं अभी थोड़ा डालूंगी, फिर बाद में हम और देख लेंगे। ये इसकी टोटल मैरिनेशन है, मज़ेदार मैरिनेशन है। एक तो वो प्याज का जो आपने पेस्ट हरी मिर्चों के साथ बनाया है, ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत क्रीमी इसका टेक्सचर होता है। इसको जितनी आप मैरिनेशन में रखेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपने जब ये बनाया और सर्व किया था तो नान रखे थे, चावल रखे थे, किस तरह सर्व? मैंने पूरी रखी थी। पूरी? अच्छा, पूरियों के साथ मैंने इसको पूरी के साथ सर्व किया। तो अब जो ऑर्डर आते हैं वो भी पूरी के साथ ही आते हैं या जब भी आप बनाती हैं? डिपेंड करता है कि किसी को चाहिए नहीं चाहिए। मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो कंप्लीट आपको हम पूरा वो दे देंगे, वरना तो सिर्फ कहते हैं कि नहीं आप सिर्फ ये भिजवा दें, क्योंकि बहुत से क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत रिच होती है। तो इस वजह से। और ग्रेवी रखना चाहें, थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखें, वो डिपेंड करता है। रोटी चावलों के साथ खाना चाहें आपके ऊपर।
अब ये इसमें बस मिक्स कर दिया, अब सारी चिकन हम इसमें डाल देंगे। सही है। दही था, क्रीम था, बाकी प्याज को ब्लांच करके आपने हरी मिर्च के साथ पेस्ट बनाया, लेमन जूस डाला, बाकी मसालों में आपकी लाल कुटी मिर्चें, लाल पिसी हुई मिर्चें, ज़ीरा भुना हुआ, धनिया भुना हुआ, पीस लें इसको, और गरम मसाला। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट है ना, वो रखा हुआ है हमारे पास इटालिया का। मैंने कहा कि ज़रा हम इस्तेमाल करते हैं इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इटालिया का हो तो फिर तो और ही मज़े की बात, बहुत ही मज़ेदार और बहुत कन्वीनियंट। आप अपने इसको फ्रिज में ला के रख दें और जब भी कुछ बनाएं आराम से इसमें आप इस्तेमाल करें इटालिया का। प्लस इनके ऑलिव ऑयल की वैरायटी, बेहतरीन ऑलिव ऑयल अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इटालिया की हर जगह पे रेंज, हर सुपरमार्केट में आपको इनकी रेंज दस्तयाब है। और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इंसानी दिल का दोस्त है, आपकी सेहत का ख्याल रखेगा। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए अपने खानों में। अब ये मैरिनेशन पे छोड़ देते हैं, अब हम आ जाते हैं हलवे की तरफ। ठीक है, हाँ हाँ, अरे ब्रेक पे भी जाना है, ऐसे क्या सारा शो हम अभी एक ही उसमें कर रहे हैं और इकट्ठा ब्रेक दिखा दें लोगों को। चलें जी, ठीक है जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अपनी जो अगली रेसिपी है वो मीठा है, हलवा है, और ऑर्डिनरी हलवा नहीं, माखंडी हलवा है। आज इसको हम स्पेशल बना देंगे। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। मुगलाई चीज़ी चिकन अज्जा। चिकन बोनलेस आधा किलो, चेडर चीज़ आधा कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, लीमू 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 6 से 7 मिर्चों का, साबित गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, हरी मिर्च गार्निश के लिए तेल आधा कप, चने 2 खाने के चमचे, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक नाज़रीन। बस ऐसी बाज़ दफ़ा होता है कि अच्छा चलो कुछ ऐसी हरकत करो कि आप लोगों को भी हंसी आए और हमें भी मज़ा आए। मज़ा आया नहीं आया? क्या मज़ा आएगा, मज़ा तो अब आएगा। माखंडी हलवा बन रहा है। अच्छा जी, चिकन को तो हमने कर दिया मैरिनेट अच्छे से, थोड़ी देर और रखेंगे हम। अब हलवा शुरू करते हैं। अब हलवे के लिए आपने जो है ये बता दें कितनी सूजी ली है, क्योंकि इसमें अच्छा इसका रेशो कुछ इस तरह है कि अगर हम 2 कप सूजी ली है, 2 कप चीनी लेंगे, ठीक है, और 4 कप दूध। अच्छा, ये है 2 कप सूजी है तो 2 कप चीनी है और 4 कप दूध। ठीक है, और 1 कप घी लिया है। ये घी मैंने घर में ही निकाला था, ये देसी घी। देसी घी निकालना आसान है, बस वो मलाई आपके पास अच्छी आनी चाहिए, है ना? फिर आप मलाई अच्छी है तो आजकल दूध इसका मतलब अच्छा आ रहा है, बहुत मलाई वाला आ रहा है। तो और बेसिकली सर्दियों में निकालती हूँ हलवे में, बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह भाई, तो फिर ज़्यादा चलता नहीं होगा, फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता होगा। एक्चुअली मेरे बच्चे नहीं खाते, मैं मिक्स करती हूँ। ओह वेरी गुड। गुड, उसका फ्लेवर थोड़ा सा जो स्मेल है ना, तो वो मैं उसको उसमें मर्च, तो ये होता है कि चने अच्छा इस बहाने थोड़ा सा घी भी मिल रहा है और साथ में आपको टेस्ट भी नहीं। चालाकियाँ तो माएँ करनी पड़ती है, वैसे ही कम चीनी है मैं इसी में डाल रही हूँ। ठीक है, 1 कप हमने देसी घी लिया है और ये 2 कप चीनी है। अब इसका आप कैरामलाइज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लाइट इस पे होगा और हाँ, चीनी जले ना, बिल्कुल कर दें हल्का उसको। मुझे याद है कि हमने अपने शो पे पहले भी बनाया था माखंडी हलवा, मैं इनको बता रही थी, हमने गुड़ में बनाया था। जी जी, भाई कौन आया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो लड़का था ना दाढ़ी वाला, अक्सर शो पर आया है। और हल्का सा थोड़ा सा कर दीजिए। अरे एक काम करते हैं ना, इसको सेंटर में, पहले मैं चूल्हा जलाती हूँ 1 मिनट, क्योंकि ना वो आँच जो है ये इसके थोड़ा सा। अब मैं इसको ऐसा करती हूँ, वो शोर मचाता रहेगा। ये इसी का हमें वो हवा को भी छेड़ना पड़ेगा। हाँ मैं इसको ऐसा करती हूँ। हाँ शर्जील वो कर रहे हैं, अभी और हल्का हो जाएगा। कैरामलाइज करना है और अच्छा जितना आप अच्छा उसका ब्राउनिश कलर देंगे, डिपेंड करता है आपको कितना ना कलर कैसा चाहिए। लाइट पसंद है तो डार्क करेंगे तो डार्क वाला अच्छा, डार्क अच्छा लगता है। वो हबशी हलवा वाला कलर होता है ना। एग्जैक्टली। अच्छा सूजी को आपने क्या किया ये भी बता दें। जी सूजी को मैंने सोक कर दिया था। ठीक है, इसको हाफ एन आवर पहले आपको सोक करना है स्टार्ट करने से। रूम टेम्परेचर पे दूध हो। ठीक है, मैंने सूजी में सिंपल दूध डाला और कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, 2 कप सूजी है, 4 कप दूध है जी, और डाल दिया आपने। ये इलायची है कुटी हुई, ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, क्योंकि इसमें एसेंस नहीं डालते अपना
कोई आपको केवड़ा डालना है। अच्छा। क्योंकि इसका अपना जो कैरमलाइज का जो अपना जो अरोमा जो टेस्ट है ना वही आपके हलवे में आएगा। सारा कुछ तो वैसे उसी का है सारा बस। वैसे सर्दियों में हलवों के ऑर्डर्स मिलते हैं आपको फायजा? जी काफी आता है। आते हैं? जी। आसान नहीं सूजी है का हलवे और बनाना। स्पेशली चने की दाल का हलवा। हाय, क्या याद दिला दिया। यहाँ पर बेकरीज वगैरह हलवाओं के पास मिलता है चने की दाल का हलवा? आई थिंक मेरा मिलते नहीं हैं ख्याल। लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो बनाते हैं। उन्हें आप सब ऑर्डर लेते हलवे हो तो मिलते हैं, चने की दाल का मुझे नहीं नहीं लगता मिलता। कि अब तो वो गाजरों का हलवा मिल रहा है। गाजर का हलवा तो हर जगह आपको मिल जाता है आराम से। हाँ गाजर का। अच्छा, कहीं जब तक कहीं हाँ चिकन कर चिकन देना चढ़ा दें। बिल्कुल। अब हमने जो है वो एसी का वेंट इस इधर भी कर करनी दिया। है? नहीं इधर बना ले। हाँ बना ले अपना ही किचन है बिस्मिल्लाह। ये ले जी इटालिया का ऑलिव ऑयल, पॉमिस ऑलिव ऑयल फॉर ऑल पर्पस कुकिंग आप इस्तेमाल करें। कितना खूबसूरत बॉटल में है और मेरे ख्याल से 26 मुख्तलिफ इनकी बॉटल्स पाउचेस टिन्स में ये सारे ऑलिव ऑयल अवेलेबल हैं इटालिया के। और मैं यहाँ पर देख रही थी अच्छी खासी रेंज है भाई यहाँ चीज़ों की। इनका ये जो है मिल्काना और इनके ये पाइनएप्पल के स्लाइसेस, कॉर्न के, इटालिया का हनी भी है और ये आलमंड ऑयल है इनका एंड प्लस ऑलिव ऑयल की तमाम रेंज है। ये जो है तो ये मैरिनेशन जो हमने करी थी बस हम इसमें डाल देंगे ताकि एक साइड पे ही होता रहे। सही। हाँ इसको तो समझे वैसे ही बोनलेस है जी। तो लेकिन ये पानी छोड़ेगा तो इसको थोड़ा सा हमने स्टार्ट में थोड़ा सा ठीक है सही है। नहीं हम सुकून से बनाएंगे ना रेसिपी ताकि लोगों को रजिस्टर हो जाए और फिर तो हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी। आपको कहीं रिश्ता दरकार है ख़ानदान में किसी को चाहिए है तो और लड़का चाहिए लड़की चाहिए? लड़का और लड़की दोनों के लिए चाहिए। एज ग्रुप 20s 25 के दरमियान अबव चाहिए। एक्चुअली 20 उसके लिए तो मिल जाते हैं। हाँ कहाँ मिलते हैं? वही तो एज थोड़ी बड़ी हो जाए तो उनको नहीं मिलते। 25-26 तक पहुँच जाते हैं, 30 तक पहुँच जाते हैं। नहीं लेकिन जैसे कुछ है ऐसे जिनकी एज थोड़ी हाँ ऊपर हो गई है तो फिर उनको लिए चाहिए। वो टू रिंग्स क्या है उनकी कंपनी का नाम? मैं अभी देख टू रिंग्स के नाम से वो अपना ऐप चला रही हैं। अभी सारी डिटेल उनसे मालूम कर। फेसबुक ग्रुप है। अच्छा ठीक है सही है। ठीक दो रिश्ते हैं। दो क्या क्या उम्र है? दो। एक अदील डायरेक्टर हैं और एक गजाली डायरेक्टर हैं और इन दोनों के लिए भी रिश्ता दरकार है। आज चले मैं बहन बन के ना इनका रिश्ता फायका से ढूंढूंगी। ऐप खोल के फेसबुक पे देख के अच्छा ये सही है ये नहीं। आपकी जो ये रिश्ते वाले होते हैं इनको भी ना ऑथेंटिक होना जरूरी होता है। हाँ भाई इनका भी जिम्मेदारी बहुत का काम देखना है पड़ना पड़ता है। बिल्कुल। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि फिर जो है ना वो लोग थोड़ा सा झिझकते भी है और ये होता है कि खैर सबका काम बस चलता रहे अच्छे से। लेकिन आपके ख़ानदान में कोई ऐसी आंटी शांटी मामी ताई नहीं है? नहीं। अरे फलां की बेटी है तो वो फलां का लड़का है वो बाहर से आया है, ऐसा नहीं होता? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। नहीं वैसे होता है। जोड़ी बनाने की कोशिश हो रही होती है लेकिन होता नहीं है। हम लोग भी कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे याद है कि अच्छा हाँ चलो उसके कर लेते हैं। अच्छा हाँ चलो ये देख लेते हैं। क्या है हमारा क्या जा रहा है? सारी जानकारी करने वाले करेंगे। हम तो रिश्ते अल्लाह ताला ने ऊपर बनाए हुए हैं तो वो तो जहाँ से भी होगा कहीं ना कहीं से घूम के आपके पास आ ही जाएगा। और क्या पता आपके जरिए उनका रिश्ता हो जाए खानदान में जिनके लिए आपको अच्छा है। और नहीं तो क्या। अच्छा जी ये हो रहा है बहुत धीमी आंच पर हमने इसको कैरामलाइज करना है। इलायची डाल दी है आपने और हिसाब बिल्कुल नाप तोल के आपने बताया है। 2 कप चीनी है तो 1 कप घी है। इसलिए कि ज़्यादा ये ना मीठे पे जाएगा और ना ही बहुत फीका रहेगा। आप कहते हैं ना मीडियम मीठा ज़्यादा सही रहता है। सही है। वो मीठा भी जैसे किसी को अगर बहुत मीठा पसंद है तो वो एक्स्ट्रा डालने चाहिए। नहीं ये कम मीठा ही सही है भाई। आगे चलकर सारी बीमारियों ने जन्म लेना है। और इसमें जाएगा ये पिस्ता है, किशमिश और खोपरा। ठीक है। और चांदी का वर्क है। क्या करूं? इंटेलिजेंट किरण, यू वेरी इंटेलिजेंट। सिर्फ एक बटन 1 टच पे मैंने ठीक कर दिया।
तो अपना फ़ायज़ा किस तरीके से दिन गुजरता है आपका? ज़्यादातर ऑर्डर्स वगैरह, घर के खाना, फिर घर का और साथ में ऑर्डर्स प्लस फिर चैनल्स पे जैसे आना जाना। अच्छा अच्छा, जाके कुकिंग करना या जैसे ऑन कॉल बुला लेते हैं। अच्छा सही। अब कंपटीशन में हिस्सा ले रही है? जी जी, पहले लिया हुआ है और जीती भी है। इवन के मैं अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू भी गए और अभी जो पितन का हुआ था उसमें भी मैंने लिया। अच्छा अच्छा, ये जो था सी फूड का मैंने लिया था। अच्छा अच्छा, इसमें ब्रॉन्ज लिया आपने? मैंने ब्रॉन्ज लिया। वाह भाई, आए थे ना शेफ आमिर और ये लोग हमारे शो पर। एग्जैक्टली, उधर ही मुझे थोड़ा सा और आइडिया हो गया कि किस टाइप का ये चल रहा है, प्लेटिंग पर उनका ज़्यादा जोर फोकस था। वेरी गुड। ठीक है जी, हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जब तक ये बिल्कुल हल्की आंच पर हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा कलर आ चुका होगा, और फिर क्या करना है ये हमें फ़ायज़ा बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। खट्टी हलवा, अज्जा, सूजी 2 कप, चीनी 2 कप, घी 1 कप, दूध 4 कप, इलायची 2 से 3 अदद, बादाम 8 से 10 अदद, पिस्ते 8 से 10 अदद, कटा खोपरा 1/4 कप, किशमिश 1/4 कप। आ जाए जी, वेलकम बैक। वो देख रही है फ़ायज़ा, एंजॉय कर रही है। मुझे बोला गया गोल घूमती नहीं आए, गोल ही घूमते रहो। अच्छा जी, आ जाइए माखंडी हलवा का ये अब शुगर का कलर हो गया है बहुत अच्छे से ब्राउन गोल्डन सा। अब ये घी हमें ज़्यादा लग रहा है और ये निकलता ही है इसी तरीके से। हम सेपरेट कर देंगे, हम थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेंगे, फिर जरूरत पड़ी तो हम वापस डाल देंगे। सही है, घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देसी घी है और घर का निकला हुआ ख़ास। अच्छा, अब इसको तो हम रीयूज़ कर देंगे घी को हलवों में ही, है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। गाजर का हलवा बनाएंगे उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अंडे का हलवा, नेक्स्ट जो गेस्ट आ रहा हो ना, अंडे का हलवा लाइन अप करें ज़रा, दिल चाह रहा है होस्ट का खाने का, तो नेक्स्ट रेसिपी होगी अंडे का हलवा। अच्छा, कलर देखेंगे? हाँ, कलर आ गया, मैं इससे भी दिखाती हूँ ज़रा ना, ताकि इनको अंदाज़ा हो कि कितना ब्राउन आप करेंगे। ये देखिए, ब्राउन वैक्स वाला कलर आए। अच्छा जी, अब क्या करना हमने? इसमें डालेंगे। ठीक है, और अब इसकी भुनाई का काम शुरू। सूजी को कुछ भुना वुना नहीं था, 2 कप सूजी लेकर आपने 4 कप दूध में भिगो दी। ज़्यादा भुनाई का है ही नहीं, क्योंकि ये जब ये हमने सोक कर दिया है, हाँ, तो उसका आधा प्रोसेस तो इसी में हो गया। बस अब वो एक मतलब ये जो शक्ल लेगा, चीनी जो कर्डल हो गई है, इसको जो शीरा कर्डल हुआ है इसको हमने सेटल करना है। ठीक है, ये हाँ, तो ये अभी इसको अपन इसमें बस घुल जाएगा। जी बिल्कुल घुल जाएगा। घबराएं तो ना। में फिर ये, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा वो हो जाते हैं कि ये अब ये क्या हो गया, ऐड गया, ये तो ऐड गया एग्जैक्टली। तो ये बस इस तरह आस्ते आस्ते घूमता रहेगा, इसी में समझिए ये सूजी भून भी रही है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा देर अगर रखेंगे ना तो सख्त बहुत हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसको बस जैसे ये नॉर्मल उस पर आता है, ठीक है, फिर हमने इसको बंद कर देना है। अच्छा, इसको हम अगर जमाना चाहें, जैसे टिक्की टाइप बनाना चाहें, तो वो हम उसी तरह के सख्त होगा? हाँ, फिर वो आप सख्त करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर वैसे जैसे ये नॉर्मली शादी है, उस पे जो मिलता है वहाँ पे वो पूरियाँ हैं, उसके साथ लोग स्पून से खाना शौक करते हैं, वो सॉफ्ट वाला ना, तो वो सॉफ्ट लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये शक्ल देख के आपने घबराना नहीं है। जो ये चीनी क्योंकि ये ठंडा था और ये गर्म था, तो इसने दोनों का दोबारा मेल्ट होएगी चीनी और फिर से वो टेक्सचर पकड़ेगा, फिर ये कलर एग्जैक्ट आएगा उसका। मज़े की खुशबू आ रही है, असल में घी मज़ेदार है ना, घर का निकला हुआ है। देसी घी बाजार से ले लें, लेकिन कभी कभी होता है कि चीज़ वो नहीं एग्जैक्ट हमें समझ में आ रही होती। मम्मी ने तो सारे हलवाओं के देसी घी को रिजेक्ट कर दिया, कहती हूँ वो खुशबू ही नहीं रही है जो पहले एक आती थी देसी घी की। तो हर जगह का मैंने उनको थोड़ा थोड़ा करके दिया, मैंने कहा अच्छा ये इसका ट्राई करें, अच्छा इसका ट्राई करें। वो खुशबू ही नहीं, दाल में भगाड़ लगाओ तो वो खुशबू ही नहीं, दाल ही नहीं। खैर है। अच्छा जी, दूसरी तरफ ये देख लें जी, चिकन हो रही है, अच्छा सा कलर आ रहा है, ये और भुनेगा, थोड़ा सा थिक हमने रखना है। हल्की आंच पे इसलिए रखा हुआ है कि बोनलेस है तो ये जल्दी हो जाएगा, और जितनी इसको सुकून से आप पकाएंगे उतना ही ये ज़रा अच्छा
इसका टेक्सचर आएगा। आप चाहें तो इसके टिक्के के बड़े पीसेस भी करके आप ये कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा हो सकेगा मलाई चीज़ी टिक्का। जी, फिर वो आप ये क्या बाकी चीज़ों का जो है, जैसे दही हो गया, उसको आप ग्रीक योगर्ट कर लें। अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सा क्रीम कर लें, उसको थोड़ा कम कर लें, थोड़ा सा रेशो कम कर लें, तो ये मलाई बोटी की तरफ भी मलाई बोटी की तरफ स्क्यूअर्स करके आप इसको आप आराम से इसको। अच्छा देखो, हमने किया तो ब्राउन था, लेकिन अब इसका लाइट कलर या इसी तरह आएगा कलर? नहीं, अभी और कलर चेंज होगा क्योंकि चीनी स्टिल है इसमें ना। अरे बनाने आसान नहीं है भाई, मुश्किल काम है। इतना बनाओ तो इतना बनता है, इतना बनता है एग्जैक्टली। अभी भुनाई हो रही है। अच्छा, वो गुड़ से मैंने नोट किया था कि फटाफट हो गया था, और उन्होंने भी कोई भुनाई नहीं की थी, फ़ौरन ही गुड़ मेल्ट हुआ और डाल दिया। अगर आप वाइट शुगर अवॉइड करना चाह रहे हैं हाँ तो आप गुड़ लेने सकते हैं। मेरे पास इस दफ़ा आया नहीं, मेरे पास हमेशा गांव से गुड़ आता है। अरे वहाँ का ताज़ा बना हुआ। कौन सा गांव? कौन कोई भेजता है क्लाइंट के नहीं, है मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं पंजाब साइड से। अच्छा, पंजाब साइड से वहाँ से आता है, तो अक्सर भेजते रहते, कभी पेशावर से भी आता है। अभी क्यों नहीं आया? उनको मैसेज दे दे जल्दी भेज दें ताकि। क्या नाम है उनका? नाम नहीं पता। वो इनके मियां के जो हस्बैंड है, जहाँ से वो हस्बैंड कहते मेरे दोस्त ने भेजा है। दोस्त ने भेजा है, डबल भेज दीजिएगा आगे मत जाए। सही है, गुड़ वाले दोस्त। जी, गुड़ वाले। हम ये पूछते हैं आपके गुड़ वाले दोस्त ने गुड़ नहीं भेजा अभी तक। सही है। घर पे कौन कौन देख रहा है फायजा? बेटी है, दोनों एक बेटा है मेरा, माशाल्लाह। दो बेटियां हैं। अच्छा, किसी में आया है ये कुकिंग शुकिंग का शौक? सबसे छोटी वाली है। अच्छा, वो आपके साथ करती होगी जी वगैरह? कि वो खुद ही अपना कप केक बना लेना। अच्छा अच्छा, ये सब माइक्रोवेव में कर लेना। और कभी मैं होती कि चलो उनको होता है कि केक बनाते, मैंने कहा ठीक है आप असेंबल कर दें, मैं आके बना देती हूँ। तो वो सारा मुझे सीव करके और सारा रेशो निकाल के। अभी से उसका इंटरेस्ट है ना? वो छोटी माशा से अभी 8 में। अच्छा जी, हाँ अभी तो खैर छोटी है। देखिए शक्ल कैसे उसने लिया है, वो जो सख्त चीनी हो गई थी, हल्के हल्के वो मेल्ट हो रही है। हाँ ठीक है जी, जब तक ये आप भुनाई कर रही हैं, मैं ज़रा लोगों को ब्यूटी की तरफ लेकर चलती हूँ। और ब्यूटी की तरफ हमारे पास यहाँ पर हर्बियन नेचुरल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। इनकी शैम्पू की रेंज है, क्रीम्स की रेंज है, फुट क्रीम, हैंड क्रीम, इनके मास्क वगैरह हैं और सन ब्लॉक हैं, और इनके फेस वॉशेस की रेंज है। ये आप लोग सब ऑनलाइन भी ले सकते हैं हर्बियन नेचुरल्स की, और आप इनके आउटलेट भी विज़िट कर सकते हैं। अगर कराची में है, लकी वन मॉल में इनका आउटलेट है। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स मेड इन पाकिस्तान, सो बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट, यूज़ पाकिस्तानी प्रोडक्ट, बी अ पाकिस्तानी। सही है। अभी तो बिल्कुल वैसा ही शक्ल आया है इसका जैसे सूजी का हलवा होता है ना? जी बिल्कुल, ये बस जैसे हो गई। हाँ, हम ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि अभी ये तो ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ इसमें जो वो मावा जाएगा, किशमिश, बस ये चीनी होगी, इसको थोड़ा सा करके हमने इसको। हमारे पास टाइम है, आप तो सुकून से कर सकती हैं। और यहाँ पर ये चिकन भी हो रही है, इसको भी टेस्ट कर लेंगे। इसमें सिर्फ अब जानी है चीज़। जी, चीज़ जाएगी और सर्विंग करते वक्त आप करें, और थोड़ी देर बेक करना होगा, चीज़ मेल्ट करना। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। खट्टी हलवा, अज्जा, सूजी 2 कप, चीनी 2 कप, घी 1 कप, दूध 4 कप, इलायची 2 से 3 अदद, बादाम 8 से 10 अदद, पिस्ते 8 से 10 अदद, कटा खोपरा 1/4 कप, किशमिश 1/4 कप। बेचारी जब से भुनाई कर रही है, मैं इनके हाथ वाथ दबा दूँ जरा। ऐसा कभी घर में मियाँ ने तो किया नहीं होगा ऐसी खिदमत। हम बेचारी ख़वातीन के बहुत दुखड़े हैं, है ना? इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिल जीतते हैं पेट के ज़रिए, और हमारी कोई खिदमत नहीं होती। तारीफ भी इतनी कंजूसी से होती है। वो चार दूसरे करते फिर कहते अच्छा इनके दुखी दिल पे मैंने छेड़ दिया। अच्छा जी, फ़ायज़ा आज हमारे साथ है, और आज जो है यहाँ पर मुगलाई चीज़ी जो है चिकन हमने बनाई है। इसकी भी शक्ल आपको दिखाते हैं, ये भी ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, हलवा देख लीजिए, इसका यही टेक्सचर
बेहतरीन टेक्सचर है। अगर हम ज़्यादा भुनाई करेंगे तो वो सख्त भी हो जाएगा। चला जाएगा। और कलर इसका यही जैसे सूजी का आता है, आप हम चाहे तो कलर भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली कैरामल अगर लाइट कलर हो ना तो फिर, क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी कर दी, जला दें हम थोड़ा कैरामल को जला दें तो वो रेड कलर आएगा, तो रेड कलर आएगा, वो भी अच्छा लगता है। ये भी हो, ये इसको खाने में जो फ्लेवर है ना वो चेंज होगा, वो सूजी आपको फील नहीं होगा। अभी जरा अभी बता देते हैं। जी बिल्कुल, कि फ़ायज़ा सही कह रही हैं, बस मुंह ना जला दूँ ना मैं भूख मार के। चखने की आदत बहुत पुरानी है। वो आदत है। पता है क्या, ये ना वो एक मिठाई की दुकान है, वहाँ पर उनकी ना मक्खन टॉफ़ी मिलती है, बिल्कुल वैसा फ्लेवर आया है। आपका जो घी का फ्लेवर आ रहा है ना इसमें, बहुत मज़े का है। ये थोड़ा सा भाई मैं ले जाऊँगी, पेट की अल्लाह ही मालिक है। अच्छा, ये रेडी? ये थोड़ा सा मैं ये डाल दूँगी, खोपरा और किशमिश, बहुत मज़े का फ्लेवर आया है, टॉफ़ी जैसा आ रहा है ना। कलर आपके ऊपर है कि आप जितना कैरामल को उसको डार्क करेंगे तो कलर उसी हिसाब से। वैसे भी कलर वैसे सही है, अच्छा सुंदर सा कलर एक आया है। और ये रेडी है, आप इसको डिश आउट करेंगे, चांदी का वर्क लगाएंगे और इसको भी टेस्ट कर लीजिएगा जी, और इसको भी हम डिश आउट कर लेंगे। तो चलिए जी, अब हम ज़रा बढ़ते हैं, आप भी अपने कान खुले रखिएगा जी। हाँ जी, हम आपकी अब मुलाकात करवाएंगे, फाउंडर हैं और ये हैं जी टू रिंग्स ग्लोबल जो है वो फेसबुक पेज ये चला रही हैं, एंड इट्स ऑल फॉर फ्री। जो ये सर्विसेज दे रही हैं, सिर्फ फ्री क्यों कर रही हैं, ये लोग तो बाकायदा चार्ज कर रहे हैं। आइए ज़रा हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं फ़ाकिहा खान। अस्सलाम वालेकुम फ़ाकिहा, वेलकम टू माय शो, हैव अ सीट। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो फ़ाकिहा, मुझे आप ये बताइए कि आपको भी लगता है कि अच्छे रिश्ते मिलना ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है? मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। और शायद इसी वजह से ये टू रिंग्स ग्लोबल का आपने सिलसिला शुरू किया। जी बिल्कुल ऐसी है ना। क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ था फैमिली में? आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर फ़ाकिहा, आई वाज वेरी एक्टिव इन जनरल, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह के टाइम पे। अच्छा। तो जब मेरी अपनी शादी हुई इन 2018, तो उसके बाद जिन लोगों का सोशल नेटवर्क ज़्यादा होता है उनको वैसे भी लोग बोल रहे होते हैं कि यू शुड, कोई हो तो बताना, कोई फ्रेंड हो तो बताना, कोई कजिन हो तो बताना, इस तरह से। तो काफ़ी होता था। तो मैंने सोचा कि अपने जो इमीडिएट फ्रेंड्स और फैमिली हैं, इससे पहले मैं 2 कम्युनिटीज़ और भी रन कर रही थी। अच्छा। तो उस वजह से भी नेटवर्क अच्छा था। तो मैंने करियर पेजेस और जो सैलॉन्स वगैरह के, तो कुछ आई वाज डूइंग दैट ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि अपने जो क्लोज नेटवर्क है उनके लिए बनाते हैं, और फिर वो जब बन गया तो उसके बाद जो क्लोज नेटवर्क था उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आई वांट टू ऐड माय सिस्टर या मेरी अम्मी अब्बू कज़न, तो फिर जान पहचान वाले लोग थे, उधर से स्टार्ट हुआ। अच्छा। और बहुत लिमिटेड था, फॉर 1 ईयर हमने सिर्फ 1500 मेंबर्स पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। अच्छा। फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी कि प्लीज़ उनको भी ज्वाइन करवा दें, बिकॉज इट्स सो ऑथेंटिक, शादियाँ भी हो रही हैं। सही है। सो देन वी स्टार्टेड एडिंग मोर पीपल। अच्छा, ये स्टार्ट कब किया वैसे ये टू रिंग्स हमने 2019, अब 4 इयर्स हो गए। अच्छा, अपनी शादी के 1 साल के बाद ही? जी, अपनी शादी के 1 साल बाद ही। नवंबर 2018 में मेरी शादी हुई थी, नवंबर 2019 में मैंने टू रिंग्स ग्लोबल फाउंडेड। इट वाज सपोज्ड टू बी स्मॉल कम्युनिटी, बट अब माशाल्लाह इसमें 276,000 से ज़्यादा लोग हैं। क्या बात कर रही हैं? और इनमें से कितने तो निकल गए होंगे शादी करके? बिल्कुल ऐसे है, निकल भी गया, बहुत सारे को हमने ब्लॉक भी कर दिया। तो ऐसा भी होता है, बिकॉज हर तरह के लोग होते हैं ना, फेक प्रोफाइल्स आती हैं, तो हम बहुत यही मुझे जानना था असल में कि इस तरह का जो है, क्योंकि हर कोई आएगा। जैसे अगर मैं सर्च करूँ फेसबुक पे ये टू रिंग्स ग्लोबल लिखूं जी, टू रिंग्स ग्लोबल, सो बेसिकली जब हमने बनाया ना तो बहुत सारे, क्योंकि ये तो एक बिजनेस है ना, मतलब ठीक है, मैट्रिमोनियल मैच मेकिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बिल्कुल। तो बहुत सारी लोगों को, एंड स्पेशली जब हम लोग we got fame and like थोड़ा पता चलना शुरू हुआ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, like you know it's working, मेरे भी कान खड़े हो गए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब ये पता चला तो फिर we were like कि चलें ठीक है, हम तो बहुत सारे ना ग्रुप्स बनना शुरू हो गए with the same name. So we struggled a lot. हमने उसको ट्रेडमार्क और रजिस्टर वगैरह करा लिया, बट सिंस इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम बहुत ज़्यादा उसमें मतलब बिकॉज वी आर वर्किंग एज वॉलंटियर्स, बिल्कुल, तो वो काफ़ी मसला हो रहा था। बट नाउ द नेम इज़ टू रिंग्स ग्लोबल बाय फ़ाकिया खान। सो आई रिसेंटली मैंने किया है कि उसको अपने नाम के साथ वो किया, बिकॉज
ये ओरिजिनल है। 60 कम्युनिटीज हैं उसमें, 276,000 मेंबर्स हैं जो हमारा वाला है, 60 प्लस कॉपीज हैं उस पे। सो व्हेन यू राइट 2 रिंग्स तो बहुत सारे 2 रिंग्स आ जाएंगे। सो ये भी एक मसला है। तो दैट हैज नाम साथ में हो तो ये ओरिजिनल जेन्युइन पेज है ये फेसबुक का। इसका तरीकाकार क्या है? अगर जैसे कि किसी को चाहिए रिश्ता, लड़की हो या लड़का हो, तो आप एंट्री कैसे लेती हैं? क्या इसका प्रोसीजर है? सो बेसिकली आपको हमारे ग्रुप को सर्च करें आप, लाइक 2 रिंग्स ग्लोबल सर्च करें, और सर्च करने के बाद उसको मैसेज डालें। नहीं, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उनको वेरीफाई कर रहे होते हैं। उसमें क्वेश्चनर है एक छोटा सा, तो उन क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। देन वी सी दोस प्रोफाइल्स, हम वो कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। वंस यू आर इन द ग्रुप तो बहुत सारी अराउंड 200 to 400 प्रोफाइल्स डेली बेसिस पे ग्रुप में आ रही होती हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, तो आप खुद से लोगों को देख के फिल्टर करके, और कुछ रिजेक्ट भी होते हैं, जो बहुत सारे रिजेक्ट होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली क्या वजह होती है रिजेक्ट करने की? क्या सब प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफाइल फेक प्रोफाइल कोई नहीं होनी चाहिए, या यू नो डेटा मिसिंग नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज का एक सर्टन लैंग्वेज है, कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग एक सर्टन यू नो वो अच्छा खासा काम है। ये आप अकेले करती हैं या और पूरी टीम है? तो इसमें मेरे बहुत ट्रस्टवर्दी लोग साथ, मेरे बहुत क्लोज फैमिली, मतलब मेरी सिस्टर्स, माय हस्बैंड एंड लाइक माय फैमिली को इन्वॉल्व किया हुआ है। इतना काम बढ़ गया है। सो लाइक माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, सो बेसिकली इट्स अ वेरी क्लोज, बिकॉज रिलाई नहीं कर सकते आप किसी पे, तो वो ये है। अच्छा, तो फाकिया जो सवाल हैं आपके वो किस तरह के हैं? मतलब इंटरेस्ट के हैं या फैमिली बैकग्राउंड है या किस तरह के? इनिशियल क्वेश्चनर है जब ग्रुप में आने के लिए, उसमें यह है कि व्हाई आर यू जॉइनिंग द ग्रुप, आप क्या मतलब, आर यू सिंगल, आर यू डिवोर्स्ड, आर यू लुकिंग फॉर समबडी, क्या व्हाट्स द पर्पस, इस तरह के सवाल है। और जब आप प्रोफाइल अपनी पोस्ट करते हैं तो उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, फ्रॉम योर एज टू एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ आप मेंशन करना होता है। यू पोस्ट इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और पूरी डिटेल प्रोफाइल सही देते हैं वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन? सो बेसिकली मोस्ट ऑफ देम आर ट्रू, लेकिन हम फिर भी बहुत ज़्यादा बार अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे होते हैं ग्रुप में कि आप खुद से इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें। जैसे हम किसी की भी मतलब यू नो इफ़ यू प्रोसीडिंग विद एनी केस तो आप ज़रूर करें, क्योंकि हम बीच में एज इंटरमीडियरी वर्क नहीं करते। हम किसी को बोलते नहीं आप इससे शादी करें या आप ऐसे शादी करें, आप ग्रुप पे खुद से ढूंढ सकते हैं। आप सबसे अच्छा काम ये कर रहे हैं कि आपने एक फोरम बनाया, अब आप लोग देख लीजिए जो भी है, बिल्कुल ऐसी तो आप अपनी एक जिसे कहते हैं ना जेन्युइन वो भेजें कि क्या क्या है। और फिर पर्सनली भी आप जाकर मतलब देखती हो, जैसे कि कोई यहाँ का है और कोई कहे कि नहीं आप पहले मिल लें या क्या है? सो पर्सनली हम लोग नहीं कर रहे होते, और वैसे बहुत सारी शादियों में इनवाइट किया जाता है। अच्छा। जो सक्सेसफुली शादी होती है। अच्छा, लेकिन उनमें भी मैं अभी तक नहीं जा सकी हूँ। जाओ तस्वीरें खींचो, जरा ग्रुप पे लगाओ, ये देखो ये कामयाब शादी है। सक्सेसफुल स्टोरीज कुछ लोग अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो लोग शेयर करते हैं। तो जो सक्सेसफुली जो लाइक रिपोर्टेड केसेस हैं वो जो है अराउंड 500 हैं। अच्छा, वेरी नाइस। मतलब उन्होंने मेंशन किया कि हमारी इनसे हमारी आपके ग्रुप के थ्रू शादी हुई है। बहुत सारे लोग, जी बिल्कुल, और बहुत सारे लोग नहीं भी बताते हैं, तो इट्स नॉट लाइक मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बताएं। वाह, ज़बरदस्त। दोस्तों को भी आसानी हो गई होगी, है ना सबको। मतलब लोग आपसे वैसे ही नहीं कहते होंगे, कहते अच्छा चलो इसको क्या कहना, तंग करना, इसके ज़रा वो पोस्ट में कर दो। अच्छा, वंस आपने सेलेक्ट कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशन आपने ले ली, सवालों के जवाब हमने दे दिए, तो फिर हम ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो देन वी कैन सी कि दूसरे और कौन कौन से जो है वो एप्लीकेंट्स हैं उसमें, या क्या है, कुछ हिडन रखा है? सो बेसिकली हिडन नहीं है, यू कैन सी डायरेक्टली, जैसे फेसबुक हम यूज़ कर रहे होते हैं, लोग आपको डायरेक्टली इनबॉक्स करते हैं, आप अपने व्हाट्सएप या ईमेल एड्रेस वगैरह शेयर कर सकते हैं, तो लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप खुद से कुछ लोग नहीं पोस्ट करना चाह रहे होते अपनी प्रोफाइल, तो वो दूसरी प्रोफाइल्स को देख रहे होते हैं, फिल्टर करते हैं, एंड देन दे रीच आउट टू देम डायरेक्टली। तो ये चीज़ एक है जो हो रही होती है। सही है। कोई इंटरनेशनल ऐसी हुई है शादी? जी बिल्कुल, ऐसी हुई हैं, और ऐसी सिंगल पेरेंट्स की भी हुई हैं, और इंटरनेशनली ऐसी भी हुई हैं कि यूएस में 2 डिफरेंट स्टेट्स में लोग रहते थे। They met through tourings, उनकी शादी हुई यूएस में, बट वो टूरिंग्स के थ्रू ही। काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जो यू नो। एक ये सुनो, यूके स्कॉटलैंड में लड़का है। अच्छा, उसके लिए ज़रा मैं अभी तलाश करती हूँ। और आपके पास कौन थे खानदान में? मैं इनसे भी पूछ रही थी। अच्छा। एक लड़का और लड़की है, क्या एज है? अबव 25 है, और एक थोड़ी ज़्यादा है, वो 38 है। अच्छा। नहीं, सिंगल है या डिवोर्स्ड है? नहीं, सिंगल है। दोनों सिंगल है जी। एक तो मेरी अपनी फ्रेंड है।
अब आप इनको क्या मशवरा देंगी कि ये अपना फेसबुक पेज पे जाके फेसबुक पेज आप ज्वाइन करें, जैसे टूरिंग्स ग्लोबल बाय फाकिया खान ग्रुप है, उसमें आप प्रोफाइल पोस्ट भी कर सकते हैं और अगर पिक्चर के साथ भी कर सकते हैं, बगैर पिक्चर के भी कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफाइल पोस्ट नहीं करना चाह रहे तो जो प्रोफाइल्स आ रहे होते हैं उन्हें आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके जिस तरह से हम बात करते हैं यूजुअली, ये तो ज्यादती है ना, जब आप दूसरे की प्रोफाइल देख रहे हैं आप अपनी भी डालें, मुझे तो ऐसा लगता है। शी इज फ्रॉम कनाडा। अच्छा, कनाडा चली गई थी, वहीं पर हैं, तो वहाँ से उनके कांटेक्ट करेंगी तो वो उनके होंगे ना, और बिल्कुल कनाडा वाले पोस्ट होती हैं बिल्कुल, और सर्च बार होती है तो आप जो फेसबुक सर्च बार है उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कनाडा, यूएस, लाहौर एंड लाइक अगर कोई कुछ भी आपका रिलीजियस बिलीव आपको सर्टन चाहिए या आपको कोई एजुकेशनल सर्टन बैकग्राउंड चाहिए तो आप सर्च बार के थ्रू सर्च कर सकते हैं, या एज वगैरह। फाकिया की सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी ना, टूरिंग्स ग्लोबल इट्स फॉर फ्री, वरना लोग जो है ना वो थोड़ा सा पैसे मालूम करते हैं और फिर थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत डेस्परेट जो हैं शायद वो दे देते हैं पैसे भी, बट वही किस्मत की बात है, आगे किसका कहाँ वो हो जाए। एक्चुअली उसमें वो आपको मुझे लगता है थोड़ा एक्सप्लॉइट भी बहुत कर रहे होते हैं इन दिस इंडस्ट्री जो यू नो, और आपको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे होते, आपको चार्ज भी कर रहे होते हैं और फिर वो आपको सॉर्ट ऑफ आपको ये भी कह रहे होते हैं कि यू नो आपने ही कुछ मसला है या यू नो शूट यू कुछ पता या कुछ भी हो सकता है या साथ भी हमारे कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आपको इतने सारे लाइक लड़कियों को दे हैव टू यू नो द ट्रॉली कल्चर और वो सारा जो एक पूरा एक रिश्ता प्रोसेस है वो बहुत मुझे ना पर्सनली पसंद नहीं था। तो वो आई थिंक अच्छा इसमें क्या होता है, भी आगे हम ज़रा और गपशप लगाएंगे ना फाकिया से, और फाकिया से क्या मुझे पूछना था, भी सवाल एकदम से जहन से ही निकल गया। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में जाने से पहले ज़रा फाइज़ा हलवा रेडी? जी हलवा बाकी का बचा हुआ है कुछ? जी उसको एक प्लेट में ज़रा निकालना ना, मैं इनको भी मुँह मीठा कराती हूँ इनको भी मुँह मीठा कराती हूँ और उसको भी हम डिश आउट करते हैं और फिर ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। मुगलाई चीज़ी चिकन अज्जा, चिकन बोनलेस आधा किलो, चेडर चीज़ आधा कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, लीमू 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 6 से 7 मिर्चों का, साबित गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, हरी मिर्च गार्निश के लिए तेल आधा कप, चने 2 खाने के चमचे, भुना कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे। आ जाएं जी, वेलकम बैक। भाई मुझसे तो नहीं रहा गया, मैंने तो इनका फेसबुक पेज भी खोल दिया, 2 रिंग्स ऑफिशियल गाइडेड बाय फाकिया खान, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे 2-3 रूल्स भी मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लिखे हुए हैं, और ये प्राइवेट ही है ना आपका, ज्वाइन करके और फिर वो सारे सवालों के जवाब आप देंगे और फिर ये अप्रूव करेंगी। इन्होंने अप्रूव किया तो फिर आप ज्वाइन कर सकेंगे, है ना। और रिजेक्ट होने के क्या चांसेस हैं, ये है कि पता चल जाएगा इनको। 6 सेंस बहुत कमाल की है कि जहाँ आप फेक कुछ बात करेंगे पता चल जाएगा, है ना। ऐसे कोशिश करते हैं हम। हाँ, ऐसे में मेरे ख्याल से इंट्यूशन पावर भी थोड़ा सा वो काम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। नो हेट स्पीच और बुलिंग, बी काइंड एंड कर्टियस एंड नो प्रमोशंस और स्पैम। अच्छा मुझे बताएं कि कोई ऐसा कोई स्पैम या कुछ आपने डिटेक्ट किया और शुरू में आपको लगा हो कि बिल्कुल सही है और फिर बाद में हो के यार ये सही नहीं, इनको फ़ौरन से डिलीट कर दो, ऐसे बिल्कुल ऐसा हो चुका है। देयर वाज अ प्रोफाइल एंड जब वो पोस्ट हो गई, अप्रूव हो गई और उस पर कमेंट्स भी आने लगे तो उनकी बेगम ने मुझे अप्रोच किया कि ये तो मेरे हस्बैंड है, ये पोस्टेड हिज प्रोफाइल, आप डिलीट कर दें। एंड देन यू नो आई आस्क्ड फॉर प्रूफ, वी आस्क फॉर प्रूफ अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो दैट वाज ट्रू एंड देन वी हैड टू ब्लॉक द प्रोफाइल बिकॉज उस पे सिंगल लिखा हुआ था। चलिए आप लिखें कि यू नो वी आर लुकिंग फॉर अ सेकंड हस्बैंड है बड़े उनके, तो वो शुक्र वी वर एबल टू लाइक डू इट विद इन अ फ्यू मिनट्स, बट फिर भी आई मीन ये कितनी मतलब उनका प्रोफाइल यूं तो तस्वीर तो उन्होंने ठीक डाली होगी, इसका अपनी मतलब पिक्चर ठीक डाली, डेटा ठीक डाला, बस सिंगल लिख दिया। तो उनको ये भी मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, अ फ्यू पीपल आप रियलाइज मतलब उनके कोई जान पहचान वाले लोग अगर उनको वहाँ देख लें तो क्या सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि कितनी मतलब ये किस तरह से पब्लिक भी है और किस तरह यू नो लाइक लोग देख रहे हैं या आप कुछ सोच समझ के।
तो बहुत चीज़ें। अब आज तो और ज़्यादा पेज पर वो आ जाएंगी एंट्रीज, बिल्कुल, और फिर सबको चेक करना, चेक इन बैलेंस करना सबके सवालों के, रोज़ बहुत सारी हमारे पास पोस्ट्स होती हैं। हाँ, पेंडिंग। तो फाकिया ये कोई टाइम आपने अलॉट किया हुआ है दिन का कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक जो है मैं ये सारा कुछ प्रोसीजर? ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं और भी चीज़ें जैसे कर रही होती हूँ, लाइक सिंस वी आर नॉट अर्निंग फ्रॉम दिस, तो फॉर अर्निंग तो आई हैव अ जॉब एंड आई ऑल्सो डूइंग। वैसे क्या कर रहे हैं आप? मैं आई एम वर्किंग फॉर वन ऑफ दीज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स मल्टीनेशनल। उसके अलावा फिर मैं एग्जीबिशंस कराती हूँ व्हेनेवर आई गेट टाइम। एग्जीबिशंस किस चीज़ के? एग्जीबिशंस फीकू इवेंट्स के नाम से हम करा रहे हैं। इसमें बेसिकली पॉपअप्स होते हैं डिफरेंट स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। अच्छा। जो स्मॉल मीडियम स्केल बिजनेसेस हैं। बिजनेस कोई भी हो मतलब इसमें जी डिफरेंट सब ही बिजनेसेस। और जैसे हमने स्टार्ट किया था, स्प्रिंग फेस्टिवल कराया, देन वी हैड अ बकरीद फेस्ट, और फॉल एडिशन कराया। फिर हमारे एक बहुत बड़ा पीसी मार्की में वेडिंग एक्सट्रावेगेंजा हुआ था इन नवंबर। शादी से रिलेटेड सारी चीज़ें, शादी से रिलेटेड सब चीज़ें थी, एंड बहुत सारी मेकअप क्लासेस थी। तो इट वाज अ वेरी बिग स्केल इवेंट, और काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट आए थे, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आए थे, बहुत सारे, लाइक वी हैड अ लॉट ऑफ पार्टनरशिप्स। तो वो काफ़ी अच्छा इवेंट था। नादिया हुसैन भी आई थी शायद। बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज वन स्टॉप। जी जी, नादिया से बात हुई थी। नाजिया भी थी, नादिया भी थी, मेरे ख्याल से नादिया भी आई थी। अच्छा अच्छा, यू नो। बिल्कुल वही वाला इवेंट। तो वो वाला इवेंट किया था। अब हमारा नेक्स्ट इवेंट दिसंबर में ही है। वो जो है 31st हैबिट सिटी में है, 31st को न्यू ईयर्स ईव इस तरह विंटर फेस्ट है। जैसे अगर किसी ने पार्टिसिपेट करना हो या अपना बिजनेस को प्रमोट करना, तो किस तरीके से आपसे वो फीकू इवेंट्स हमारा पेज है, FIKU इवेंट्स। इतने सारे पेजेस रन करना आसान नहीं होता, आसान तो कुछ भी नहीं होता, बट सपोर्ट, अब मुझे लगता है अगर आपका सपोर्ट सिस्टम, जो आपका अच्छी फैमिली हो आपकी, या यू नो पीपल हु सपोर्ट यू एंड हेल्प यू, तो फिर सब मैनेज हो जाता है। फिर हो जाता है। और फिर जब आपकी अपनी एक लगन होती है, आपको बिल्कुल ना, मेहनत करनी पड़ती है, पैशन। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं। जैसे फायजा ने भी मेहनत की है। पहले एक हाउसवाइफ थी, घर के खाने बनाती थी, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना पेज रन शुरू किया, और अब ऑर्डर्स वगैरह ले रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। हाँ, टाइम टेकिंग होती है। फाकिया, हलवा कैसा लगा ये बताओ? मुझे बहुत अच्छा लगा हलवा, है ना, हल्का सा है, बिल्कुल हल्का है, हैवी नहीं है। जैसा हलवा खा के आपको हैवी फील होता है वैसा नहीं है, मज़ेदार, और बहुत मॉडरेट मीठा है, और बहुत परफेक्ट है, मतलब बहुत अच्छा। टॉफ़ी का भी हल्का हल्का जो फ्लेवर आ रहा है ना, वो बड़े मज़े का है। हाँ, और ये डार्क कलर का होता है ना, और ज़्यादा हम उसको जला लेते हैं, तो फिर बिल्कुल डार्क पे जाता है। मज़ेदार है, लेकिन मीठा मीठा सब बहुत ज़बरदस्त है इसमें। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं, आपके पेज के हवाले से जो हमने बात की है, आप इस पेज में लड़कियां ज़्यादा एंट्रीज़ देती हैं या लड़के ज़्यादा देते हैं एंट्रीज़? क्या है? मोर और लेस सिमिलर होता है। सिमिलर है, और हर तरह की प्रोफाइल्स होती हैं। सो बेसिकली एक तो हर एरिया से होती हैं, हर तरह के रिलीजियस बैकग्राउंड से होती हैं। कराची के ज़्यादा है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बाहर से भी बहुत सारे होते हैं, बिकॉज मुझे लगता है बेचारे बाहर जो लोग रह रहे होते हैं उनको वैसे ही थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये तो रिश्तों का प्रॉब्लम ऐसा है जो हर किसी घर में ही होता है, मतलब एवरीबडी वुड नो वन पर्सन जिसको जो एलिजिबल है और उसकी शादी करवानी है फॉरन। मतलब अगर आप रिश्ते का सोचें तो आपको कोई ना कोई एक दो लोग जहन में आ जाते हैं कि हाँ इनकी करानी है। तो ये तो बहुत ज़रूरी वो है। तो सब तरह की प्रोफाइल्स होती हैं, हर एजुकेशनल बैकग्राउंड से, अच्छा, और हर एज ग्रुप से, हर लोग तरह थोड़ा डरते भी होंगे अपनी एंट्रीज देते हुए आपसे? कुछ लोग बहुत डरते भी हैं, कुछ लोग क्वेश्चंस भी बहुत पूछते हैं, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मतलब व्हाट इज़ द प्रोसीजर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो लगता है पेड ही होगा। अच्छा, वो पूछते रहते हैं कि फ्री है, यू नो व्हाट आर द चार्जेस, व्हाट आर द चार्जेस। इट्स फ्री भाई, बहुत अच्छे से ये लोग रन कर रहे हैं। दूसरा ये कि अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि किस तरह से अप्रोच करना है, तो अप्रोच करना मतलब सब कुछ हमें बार बार ना, बिकॉज न्यू मेंबर्स कम इन एंड देन आपको फिर से अवेयरनेस देनी पड़ती है कि ये रूल्स हैं, इस तरह से प्रोसीड, मतलब यू नो दिस इज़ हाउ यू शुड प्रोसीड, आगे कैसे करना है। आप डायरेक्टली कांटेक्ट करें, हमें मैसेज ना करें, मतलब यू नो अगर आपको कोई पसंद आ गया है तो आप हमें मैसेज ना करें, आप उन्हें करें। पसंद आ जाए तो फिर क्या करें? तो फिर आप उनसे डायरेक्ट नहीं, आप उनसे डायरेक्टली उनकी जिनकी भी गार्जियन की डिटेल्स होंगी आप उनसे बात करें, और अगर उन्हें आप समझ आते हैं तो फिर वो आपको जैसे होता है यू नो देखें नीट एंड कपल का वो कर लेते हैं, ख्याल नहीं रहा, थोड़ा फुटेज ही ले लेते हैं, लोगों को दिखाते हैं, ये देखें। बिल्कुल, मेरे पास है काफ़ी सारे ऐसे। जी अगर जी होगा जी, तो हम ब्रेक में देखते हैं, अगर चला सके लोगों को दिखा सकें, इफ दे अलाउ, आई मीन ये भी तो होता है। वी हैव अ फ्यू पोस्ट हम जल्दी स्किप करा सकते हैं। ठीक है जी, फिलहाल तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। आइए, अच्छा हो
मुगलाई चीज़ी चिकन अज्जा, चिकन बोनलेस आधा किलो, चेडर चीज़ आधा कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, लीमू 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 6 से 7 मिर्चों का, साबित गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, हरी मिर्च गार्निश के लिए तेल आधा कप, चने 2 खाने के चमचे, भुना कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे। अजय जी वेलकम बैक। मैं ये सोच रही थी फाकिया ने खूब अपना अच्छे से पीआर को ना यूटिलाइज़ किया है अच्छे वे में, और इतना अच्छा ये काम कर रही हैं, और जैसे कहते हैं ना अल्लाह के नाम पर सदका जारिया कर रही हैं कि दुआएं मिलती ही रहेंगी मुसलसल। अब अगर कभी ऐसा ख्याल आया कि आगे चलकर इसको थोड़ा सा मैं चार्जेस लगा दूं, सिर्फ इसलिए नहीं, कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड और जेन्युइन रिश्ते आप ले सकें, कभी ऐसा सोचा? कि हमने ऐसा सोचा है बिकॉज जब ग्रुप रोज़ की बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स आती हैं एंड देन मैनेजिंग इट एंड देन लोग एक क्योंकि फ्री है और आपको हमारी आवाम का पता है बिल्कुल, वो तो वो तो ना मतलब हर वक्त डालते रहते हैं एक प्रोफाइल 10 दफ़ा पोस्ट हो रही है। अरे भाई प्लीज यू नो लाइक गिव अस अ डे, गिव अस 5, हम उससे बोलते हैं 4 वर्किंग डेज आप हमें दें, क्योंकि हमें टाइम लगता है कि हम अप्रूव करें, क्योंकि रोज़ इतनी प्रोफाइल्स आ रही हैं। जैसे वो सवालों के जवाब देने के बाद जब आप सबमिट करें तो थोड़ा सा इंतजार करना, एटलीस्ट आप वीक तो वो लोग बार बार पोस्ट करते रहते हैं। अच्छा, तो ये होता है, तो काफ़ी इस तरह से जब तो हम सोचते हैं कि यू नो देयर शुड बी चार्जेस लगा दो थोड़े, या क्योंकि हम उस तरह फिर लोगों को हायर कर सकते हैं। नहीं, आप लगा भी सकते हो लाइक सॉर्ट ऑफ हैव, लेकिन हमने लगाए नहीं है। बट लगा लोगे ना तो आप लोगों का काम भी आसान हो जाएगा, और ये कि वो थोड़ा सा ना मोनेटाइज एक अच्छे तरीके से। जब मैंने स्टार्ट किया था और उस वक्त आई हैड नो क्लू कि ये इस तरह से बढ़ जाएगा, तो उस वक्त मैंने बहुत दिल से ये इंटेंशन की थी कि इट हैज़ टू बी फ्री, बिकॉज लोगों ने इसको बिजनेस बनाया हुआ है। रिश्ता जोड़ने वाली बात तो फ्री होगी, लेकिन ये जो एप्लीकेशन डालने वाली बात है ना, उसमें चार्जेस लगा दो, फिर लोग सोचेंगे एक ही प्रोफाइल 1000 रुपए भी लगा दोगे तो क्या है। वो तो मुझे बहुत सारे लोग वैसे कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज उससे योगा के बार नहीं करेंगे या यू नो स्पैम नहीं कर रहे होंगे, और हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिर वही बात है कि जो इनिशियल इंटेंशन थी ऑफ कीपिंग, अरे वो पैसे किसी को दे देना ना गरीब में, अगर तुमने नहीं रखने, लेकिन दैट इज अ गुड आइडिया। हमने सोचा है इस बारे में और हम सोचते रहते हैं, फिर वो रिविजिट करते रहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ इस तरह का पक्का इरादा कर लो, ऐसे कर लो। ये जो बार बार जो बोल रही हो ना कि एक दफ़ा भेजा इंतज़ार नहीं हो रहा, फिर दोबारा मुसलसल, वो लोग भी थोड़ा सा रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे, और फिर जेन्युइन लोग भी आएंगे कि अच्छा इतना सिर्फ इसी के चार्जेस हैं, ओके ठीक है, बिल्कुल। इसमें तो इस इंडस्ट्री में तो बहुत चार्जेस है भाई, लाखों तक पहुंच जाता है। अगर जैसे हम मैरिज ब्यूरोज की बात करें तो वो काफ़ी चार्जेस, ईयरली चार्जेस होते हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है, 3 दिखाएंगे तो 6 दिखाएंगे तो इतने महीने के बाद इतने दिखाएंगे, बिल्कुल बहुत टर्म्स जिम्मेदारी उनकी भी है, बिल्कुल उनकी भी जिम्मेदारी है, एंड देन दे हैव टू लाइक टेक अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड देन मैच मेकिंग इटसेल्फ, और वो सब कल को कुछ हो जाए तो लोग ब्लेम भी तो सबसे पहले करते हैं ना, बिल्कुल ऐसी है। और नहीं, आसान भी नहीं है मुझे लगता है, बिकॉज आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। जैसे अगर हम इसको बहुत टाइम दे रहे हैं एंड देन ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ टू सॉर्ट ऑफ मेक अ लिविंग, तो उस लिहाज से ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कुछ मैच मेकर्स भी इसको एक्सप्लॉइट करते हैं कि यू नो वो काम नहीं कर रहे होते, बट देयर जस्ट चार्जिंग, तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, बिल्कुल हम उस पे नहीं, बट हो सकता है अब आज के शो से ना फाकिया ज़रूर सोचेगी इस ग्राउंड पे कि थोड़ी सी आसानी हो जाए। आप रिश्तों के पैसे थोड़ी ले रही हैं, आप तो बस एक फॉर्म फिल कर, नहीं फ़ायज़ा मैं सही कह रही हूँ ना, अच्छा मशवरा दे रही हूँ कम से कम। कभी ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने फॉर्म आपने वो किया और वो कम्युनिटी में शामिल हो गए, अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर बात करें शादी होने में? हाँ, शादी होने में, पसंद करने में। तो किसी एक ऑर्फन ने पोस्ट की थी प्रोफाइल, जिन्होंने अपना बताया था कि उनका 1 हफ्ते में निकाह हो गया था। अच्छा। एंड ही रोट दैट कि ही डिड नॉट हैव अ फैमिली, और वो और एक और खातून शी रन्स एन NGO, और उस तरह से उन्होंने रीच आउट किया, एंड दैट गाय वाज अ हाफिज, और उनकी आपस में शादी हुई विद इन अ वीक। मतलब उन्होंने पोस्ट प्रोफाइल की है आई थिंक ऑन सैटरडे या संडे, और उनका फ्राइडे को उन्होंने निकाह हो गया, बिकॉज दे रीच्ड आउट, दे बात हुई, एंड वो बहुत मतलब क्योंकि अगर आप सिंपलिसिटी से करना चाहें तो इसमें बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता, और अगर आप उसको डिले करना चाहें और
फिर लग्जरीज का और लाइक विशेस का और इस सब का तो कोई झूठ बयानी गलत बयानी से तो कॉम्प्लिकेशन ही बढ़ेगी। और अगर नंबर ऑफ इवेंट्स आपने 15 इवेंट्स करने हैं तो फिर वो प्रोसेस में तो साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं, कुछ भी लग सकता है। कैसा लगता है जब ये रिश्ते बनते हैं, कैसा लगता है? खुशी होती है? खुशी बहुत होती है। जब भी सक्सेसफुल स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, अंदर से रूह खुश होती है। मुझे लगता है कि बस 2 रिंग्स बनाने का ना मतलब मकसद पूरा हो गया है। आई मीन गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस और बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं ना, एक वो आपको रूहानी खुशी बहुत खुशी मिलती है, जेन्युइन खुशी मिलती है। अच्छा जी, कुछ तस्वीरें हमने फाकिया से ली, उन्होंने जो पेज पे डाली हुई वो हम दिखा रहे हैं ज़रा, हैप्पी कपल्स की। ओह नाइस, एंड थैंक्स टू दिस कपल कि उन्होंने इजाज़त भी दी है कि जी आप कर सकते हैं। They've posted on the profile, they've posted on the group like their pictures and everything, उन्होंने पोस्ट की है। ओहो ज़बरदस्त है भाई, देखिए सोचा भी नहीं था इसके ज़रिए ये शादी हो जाएगी। ओफो, फुल लव मैरिज वाला पोज है ये। नहीं माशाल्लाह, कह नहीं सकता कि इतना अरेंज, और वो भी 2 रिंग्स। ग्लोबल को भाई क्रेडिट जाता है। अच्छा एक ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। खट्टी हलवा, अज्जा, सूजी 2 कप, चीनी 2 कप, घी 1 कप, दूध 4 कप, इलायची 2 से 3 अदद, बादाम 8 से 10 अदद, पिस्ते 8 से 10 अदद, कटा खोपरा 1/4 कप, किशमिश 1/4 कप। तरकीब: सूजी को दूध में आधा घंटा भिगो दें। एक नॉन स्टिक पैन में घी हल्का सा गर्म करके इलायची और चीनी डाल के कैरमल बना लें। स्टर करें कि चीनी जल ना जाए। जब चीनी मुकम्मल तौर पर घी में हल हो जाए तो उसमें भीगी हुई सूजी डाल के स्टर कर लें, यहाँ तक कि सूजी और कैरमल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर इतना स्टर करें कि वह खुश्क हो जाए। अब आधी मिकदार में कटा खोपरा और किशमिश शामिल करें। जब हलवा पैन छोड़ने लगे तो चूल्हा बंद कर दें। फिर आधे बादाम और पिस्ते डाल दें। मुगलई चीज़ी चिकन, अज्जा, चिकन बोनलेस आधा किलो, चेडर चीज़ आधा कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, लीमू 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 6 से 7 मिर्चों का, साबित गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, हरी मिर्च गार्निश के लिए तेल आधा कप, चने 2 खाने के चमचे, भुना कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में चिकन बोनलेस, साबित गर्म मसाला, पिसे मसाले, नींबू का रस, दही, क्रीम और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर आधा घंटा मैरिनेट कर लें। एक पैन में तेल गरम करके मैरिनेट की हुई चिकन पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए और चिकन अच्छी तरह पक जाए। अब थोड़ी चीज़ डाल दें। चिकन को डिश में निकाल कर ऊपर चीज़ डालें और हरी मिर्च से गार्निश कर लें। आज इतने कोई काम की चीज़ आपको हमने बताई है ना, और ये वो मसला है जो हर घर का मसला होता है। मेरे अपने घर का भी यही मसला है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सॉल्व होने वाला है बहुत जल्द। एक वो जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव और गुड वाइब्स आ रही है। तो फाकिया, थैंक यू सो मच कि आप आई शो पर और ये लोगों को एक तरह से जिसे कहते हैं ना एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है कि अब आपको अगर किसी रिश्ते की तलाश है या किसी को आप जानते भी हैं तो आप उनको ज़रूर मशवरा दीजिए कि ये 2 रिंग्स ग्लोबल बाय फाकिया खान, ये फेसबुक पेज है, उसको आपने फिल करना होगा जो भी क्वेश्चंस हैं और फिर वहाँ पर ये सिलेक्शन कर देंगी। आप फिर अपनी मर्ज़ी से करें जो भी करना है। और कभी ऐसा हुआ है कि अभी तक बेचारे लोग बैठे भी हैं उस पेज पर और अभी शादी नहीं हो पा रही? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं क्योंकि जो भी वसीला है वो तो अल्लाह मियां ने, वो अल्लाह ने उसके सही टाइम क्या है, किससे होनी है। और बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की हो भी जाती है, बहुत सारे लोगों की कहीं और से हो जाती है, तो वो तो ओनली अल्लाह मियां ने ट्राई करने में क्या तो है। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा सक्सेस रेशो है। उनको चाहिए थोड़े से अपनी डिमांड्स कम कर दें, है ना, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की ज़्यादा होंगी। पूरा अलग से शो करना पड़ेगा डिमांड्स दिस इज अ वेरी होंगी काफी बहुत सारी बातें हैं जो हो सकती है डिमांड्स पे और क्या है ऐसी बिल्कुल ऐसी हैं। ओके, डिमांड्स पे और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और क्या मटेरियलिस्टिक, यू नो, लाइक हाउ है, बहुत है। तो ये हम हर तरह के लोग, आपको वैसे हर तरह के लोग होते हैं और ये सारी उनकी डिमांड्स जो है वो मतलब सामने होंगी ना, जो भी कोई देखेगा पढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ओपन होगा ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ये होता है कि
डिमांड सबके लिस्टेड होती हैं, लेकिन डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, और सबसे हाईएस्ट डिमांड आपको क्या लगता है क्या है? मतलब डिमांड्स में नहीं, डिमांड्स में होता है कि भाई यू नो एवरीबडी वांट्स, लाइक लड़कियां चाहती हैं कि बहुत वेल सेटल्ड लड़का हो, या लड़कियों की फैमिलीज, और वो बहुत यंग हो, मतलब कोई 25-26 ईयर ओल्ड हो और उसका नाम सेटल्ड हो, मतलब गाड़ी घर सब कुछ अपना हो, अलग रहता हो सुकून से, कोई फैमिली नहीं हो, स्मॉल फैमिली, शॉर्ट फैमिली। और लड़कों को कहते हैं कि द गर्ल शुड बी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एजुकेटेड, और वो घर में रहे और वो बाहर भी ना निकले, और ये वाले मसले, तो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे। खैर ये हमारा मसला नहीं है, ये उनका अपना मसला और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यू नो दे वांट टू सेटल अब्रॉड, तो ये भी रिक्वायरमेंट होती है, तो काफ़ी रिक्वायरमेंट्स की तो बहुत लिस्ट है। ये तो हर किसी का ये पढ़ती होंगी तो यही सोचती होंगी कि अल्लाह खैर करे। खैर एनीवेज हमारी दुआएं आपके साथ हैं फाकिया, आप इसी तरह से काम करती रहें, और ज़रूर सोचें वो जो हम आपसे बात कर रहे थे कि एप्लीकेशंस पे ज़रूर लगा देना कुछ ना कुछ चार्जेस। एंड फ़ायज़ा थैंक यू सो मच। फ़ायज़ा आपके साथ जो है ये एनिक्स का गिफ्ट जाएगा। आपने इतनी मेहनत की, मज़ेदार सा सुंदर सा ये हमने मखंडी हलवा खाया आज, और हर्बी और नेचुरल्स का जो गिफ्ट है ये हम आपके लिए फाकिया, ये आपके साथ जाएगा। और उम्मीद है कि आज का शो आपको ना सिर्फ पसंद आएगा बल्कि आपको फ़ायदा भी होगा इससे, और इस फ़ायदे को आप फैला भी सकते हैं और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और दूसरों को भी फ़ायदा दे सकते हैं, जो काम ये कर रही हैं सबके लिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी नए मेहमान, नई रेसिपीज़ और नई बातों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुदा हाफ़िज़। Add some masala to your life.